नमस्कार, मेरा नाम सदंजर, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जब महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर मिला तो उनसे मिलने के लिए देर शाम जेपी नड्डा चिराग पासवान से मिलने पहुंच गए। सबसे बड़ी खबर है कि जब महागठबंधन से चिराग पासवान को ऑफर मिल रहा तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिराग पासवान से मिलने के लिए पहुँच गए। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं नवल किशोर यादव एमएलसी भी हैं, जब उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर बचते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, और महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को ऑफर मिला है तो ऐसे में मनाने के लिए, अपनाने के लिए, चिराग पासवान से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिलने के लिए उनसे पहुंच गए। उनके आवास पर उनसे मिले, उनसे मुलाकात हुई। उनकी जो नाराज़गी है और उनसे बातचीत हुई साफ तौर पर जाहिर हो रही थी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का एक सप्ताह के अंदर 2 दिन जनसभाएं यहाँ रैली आयोजन किया गया था। बेतिया में भी जब रैली का आयोजन किया गया था उसमें चिराग पासवान ने दूरी बना के रखा था। जब 2 मार्च को जब प्रधानमंत्री मोदी बेगूसराय और औरंगाबाद आए हुए थे तो उनसे भी दूरी बनाए हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन से जब उनको ऑफर मिला सीट को लेकर तो चिराग पासवान से मिलने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई, लेकिन बातें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। चिराग पासवान का फार्मूला है 6 सीट को लेकर और 1 राज्यसभा को सीट को लेकर, लेकिन ऐसे में कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि 16 सीटिंग सीट एमपी के पास है और 17 सीटिंग सीट पे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम सिटिंग सीट नहीं छोड़ेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ये चिराग पासवान को देखना चाहिए। 13 कैंडिडेट है शिंदे गुट के पास एमपी का, उन्हें 10 सीट दिया जा रहा है। तो ऐसे में चिराग पासवान को भी समझना चाहिए कि उन्हें कैसे 6 सीट दिया जा सकता है, क्योंकि उनके पार्टी में फूट हो चुकी है। एक तरफ उनके चाचा हो गए हैं, एक तरफ एलजेपी-आर हो चुके हैं। तो एलजेपी-आर का यहाँ 6 सीटों की मांगे हैं, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगी। लेकिन सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चिराग पासवान को 6 में से 3 सीट दिया जा सकता है और 2 सीट पशुपति पारस को दिया जा सकता है, और हाजीपुर की सीट जो है चिराग पासवान के पाले में जाने की संभावनाएं बन रही है। और समस्तीपुर से संभावनाएं ये बन रही है कि उनके चाचा पशुपति पारस को टिकट दे दी जाए और प्रिंस राज जो वर्तमान में जो सिटिंग एमपी है वहाँ पे उन्हें जो है एमएलसी बना दिया जाए और उन्हें जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार हो उन्हें मंत्री पद दे दिया जाए। ये एक बड़ी खबर है। जब चिराग पासवान को महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिला तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उन्हें मनाने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि चिराग पासवान की खामोशी बिहार की सियासत के लिए सबसे बड़ी खबर है। और हम आपको ये स्पष्ट कर दें, मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी बड़ी खबर है। मुकेश सहनी का दोनों पाला खुला हुआ है, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी पाला खुला हुआ है, एनडीए की तरफ से भी पाला खुला हुआ है। लेकिन मुकेश सहनी क्या स्टेप उठाते हैं, क्या कदम उठाएंगे, ये सबको देखने वाली बात है। और ये अचानक से वो ऐसा स्टेप उठाएंगे, बिहार की सियासी में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी कि मुकेश सहनी क्या अपना स्टेप उठाते हैं। और जब चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं तो उनसे संपर्क करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश की है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात किया है और कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो मसला है वो सुलझा लिया गया है। और जब भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं सम्राट चौधरी, और उप मुख्यमंत्री बी.एस. सिन्हा, ये लोग कल ही दिल्ली पहुंचे थे और विनोद तावड़े की साथ कोर ग्रुप की वहां बैठक होनी थी बिहार को लेकर। 195 उम्मीदवार की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, जिसमें कि बिहार के एक भी सीट की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है ये भी एक संशय बना हुआ है, किसे कितना सीट मिलेगा, सबसे बड़ी संशय बनी हुई है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगी। लेकिन आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगी कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हम ये स्पष्ट कर दें कि चिराग पासवान को मनाने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए जब महागठबंधन से उन्हें ऑफर आया तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची है। क्या बात बन पाई है या नहीं, इस अपडेट के लिए आप बने रहिए एक न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी, पटना।